हेलो बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ रखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है, तो कोई बात नहीं। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करो, कॉपी निकालो और क्वेश्चन करना सॉल्व करो, ठीक है? क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद आपके बोर्ड्स आएंगे, तो आपको डेफिनेटली अपने प्री बोर्ड्स में और फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आते सवाल, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को अच्छे से देखो। जब तक वीडियो एंड होगी, ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल में जो हिचकी आती है ना, वो आना बंद हो जाएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमको दे रखा है 4 ओम। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो डायग्राम में x कहां है, ये अब आपको पता है कि जब करंट फ्लो होता है, ठीक, अब करंट तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है। अब जैसे ही करंट यहां से गया, मान लो आई गया, ठीक है, ए पॉइंट से करंट गया आई। अब यहां पर इसने देखा कि दो रास्ते, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, तो मन भटका इसका। ऊपर गया करंट I1, नीचे गया I2। अब बेटा जब 4 ओम रजिस्टर से करंट I1 जा रहा है तो रास्ता तो नहीं बदला, तो इससे भी कितना निकलेगा I1। 8 ओम रजिस्टर से भी कितना निकलेगा I1। जब तक करंट का रास्ता चेंज नहीं होता है, वहां होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो करंट को डिनोट किससे करते हैं, I से, ठीक। जहां करंट बच्चों सेम होता है, जहां करंट क्या होता है, सेम होता है, वहां लगता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंस बराबर हो जाता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn रजिस्टर तक। अब जहां करंट डिवाइड हो जाता है बच्चों, जहां करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक, तो वहां लगता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा लगता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस बराबर होता है 1 अपॉन R1 का, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू सो ऑन 1 अपॉन Rn तक, ठीक है? अब देखो यहां पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो पैरेलल मिल जाएगा, पैरेलल का जस्ट उल्टा कर देंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब जल्दी से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखो ऊपर जो जा रहा है बेटा, यहां से गया, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ऊपर सीरीज नीचे सीरीज, तो रेजिस्टेंस इन अपर केस लिखते हैं, अपर केस बेटा कितना आ जाएगा, R अपर में कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 4 प्लस का 8 कितना आ गया, 12 ओम आ गया। कितना आ गया, 12 ओम ऊपर वाले में। R अगर डाउनवर्ड बात करें नीचे में, तो बेटा ये भी सीरीज में कितना हो जाएगा, x प्लस का 5, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, अब ये सीरीज सीरीज क्या बन गए, पैरेलल। कैसे बनेंगे, देखो ऐसे, नीचे गया ये, ऐसे ऐसे, तो बेटा ये कितना है, 12 ओम, ठीक, और ये वाला कितना है, x प्लस का 5। ये ऊपर दोनों मिलके क्या बना लिए, इनका नेट कितना आ गया, 12 ओम, और ये 12 ओम ऊपर और x प्लस 5, ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है? हाँ सर, इतनी तो बात समझ में आ गई। अब हमको निकालना है आर इक्विवेलेंस, ठीक है? वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपना 1 अपॉन आर अपर प्लस का 1 अपॉन आर डाउनवर्ड। अब एक एक स्टेप करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंस कितना है बेटा, टोटल कितना है, 1 अपॉन 4, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 12 ओम प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 5, ठीक है? यही तो आएगा, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लो बेटा आप। अगर चेंज करोगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ना करो, पहले एक एक स्टेप करो। 1 अपॉन 4 ये जाएगा ऊपर, ये आएगा x प्लस 5 इंटू 12 अपॉन आएगा, सॉरी, प्लस का 12, और ये आएगा 12 इंटू एक्स प्लस का 5। यहां तक दिख रहा है आप सभी को? हाँ, नीचे वाली स्टेप दिख रही है। अब मैं जरा इसको रब करूंगा, ठीक है? इधर मैं रब करूं, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल मरमोरिया लेवल का है, बिल्कुल होगा, ठीक है? सॉल्व करो बेटा। 1 अपॉन 4 ये आएगा ऊपर, x प्लस 5 प्लस का 12, और ये है 12 इंटू एक्स प्लस 5। ये वाली स्टेप तो देखी,
ठीक, इसी के आगे लिखो 1/4, ये कितना हो गया 12 5 17, ये x प्लस 17 अपॉन आएगा 12x प्लस का 12 पंचे 60। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसका। आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करो, कुछ ना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 इंटू एक्स प्लस का 17 बराबर आएगा 12x प्लस का 60। सॉल्व कर लो, 4x प्लस 68, 17 4 जा 68, 12x प्लस का 60। अगेन आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 में से 4 गया 8x, और ये कितना बचेगा 8, काट दो, x बराबर निकल के आ गया 1। तो ये जो x की वैल्यू आई, x बराबर कितना आएगा 1 ओम आएगा। ठीक, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों ये रहा एक और जहरीला सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के आपके पसीने छूटने लगे होंगे, है ना, कि सर इतना कठिन क्वेश्चन, कितने रजिस्टर लगे, कहां से करंट जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा गहरी सांस लो, मैं हूं ना खड़ा यहाँ पे, आप क्वेश्चन अच्छे से नोट करो, ठीक है, समझाने की गारंटी मेरी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले ऊपर वाला सिस्टम ना फेल लो। देखो ये तीनों जहां से करंट जा रहा, मान लो सपोज करंट यहां से गया I1, इस वाले रजिस्टर से चेक करो, यहां से करंट गया I1, बेटा इन तीनों में तो करंट सेम। नीचे यहां पे मान लो I2 गया, तो इन तीनों में रेजिस्टेंस, सॉरी करंट कैसा सेम, लिख लो करंट सेम, एरो बना लो, जहां करंट सेम ऊपर करंट सेम, एरो बना लो, फटाक से, कुछ नहीं करो, हमें जो नहीं आता है वो हम सरल तरीका लगाएंगे। तो बेटा ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो चाहो तो आप लिख लो, इसको R1 नाम दे दो, या इसको R2 बोल दो, R2 R3 R4, ठीक है, नाम देके लिख लो। हेयर डायरेक्ट लिखो R2, R3 एंड R4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, ठीक है सर। तो आर सीरीज लगाओ बेटा, कितना है R1 R2 3 4 लगाओ, कितना है बेटा 1 ओम प्लस का 1 ओम प्लस का 1 ओम, टोटल निकाला 3 ओम। ठीक, सेकेंड नीचे वाले निकाल लो, इसको ले लो, आप R5 मान लो, इसको R6 मान लो, इसको R7 मान लो। ठीक, सेम चीज। ऑल्सो रेजिस्टेंस इन लोअर साइड कौन सा बेटा, R कौन सा निकाल ले, R5 6 7, R5 6 7 कितना आ जाएगा, जोड़ दो, ये तीनों भी सीरीज में 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6 ओम आ गया। अब सर क्या करना है बेटा, ये तीनों मिला के अभी क्या निकला सीरीज, और इन तीनों का नेट कितना हो जाएगा पैरेलल। कैसा डायग्राम होगा, जो ऊपर वाला देखो, ये कुछ इस तरह से डायग्राम दिखेगा, ये वाला, देखो बस ये वाले भूल जाओ, ये वाले रजिस्टर भूल जाओ, बस ये देखो, ये पूरा ऊपर वाला तीनों मिला के कितना आ गया 3 ओम, ये वाला तो 2 ओम दे ही रखा है, नीचे वाला कितना निकला 6 ओम। ठीक, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, ये तीनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, समझ में आया। क्योंकि करंट अगर यहां से आई जा रहा है, सपोज करो, तो ऊपर जाएगा I1, यहां पे गया चेंज, यहां पे गया चेंज, तो तीनों कैसे हैं हमारे पैरेलल में। तो अब इनका निकाल ले रहे, ये तो समझ में आ गया, ये कितना था R5 6 7। तो अब कौन सा निकालेंगे, अब निकालेंगे ऑल्सो 1/R, कितना है 2 2 3 4 5 6 7, कितना होगा 1/3 ओम प्लस का 1/2 ओम। ठीक है, ये वाला भी इंक्लूड होगा इसमें, 1/2 ओम प्लस 1 का ये वाला कितना है 6 ओम। तो बेटा एलसीएम लो, जल्दी से बताओ कितना आएगा, एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा 6, कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, 3 2 5 1 6, ये निकलेगा 6/6। तो ये पूरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 1 ओम, कितना आ गया 1 ओम। बात समझ में। अब ये सब हटा दो, ऊपर वाला हटेगा, नीचे वाला हटेगा, अब यहाँ पे कितना रह गया नेट रेजिस्टेंस कितना रह गया इस वाले रजिस्टर पे 1 ओम। तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये तीनों आपस में कैसे होंगे सीरीज में। ऑल्सो जो ये वाला होगा, इसको दे दो कुछ R1 और इसको दे दो R8, ठीक है। अब पूरा ले लो, तो R इक्विवेलेंस हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1 ओम, ये वाला, और ये वाला नेट कितना निकला हमारा 1 ओम,
और ये वाला कितना था टर्मिनल पे 1 ओम, तो टोटल आ गया 3 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंस हमारा कितना निकला 3 ओम। सर्किट डायग्राम कितना बड़ा था और रेजिस्टेंस कितना निकला इक्विवेलेंस 3 ओम। क्वेश्चन अच्छा था ना। आप क्या करो, धीमी धीमी वीडियो, अगर लगे कि ज्यादा स्पीड से तो स्पीड थोड़ी कम कर लो वीडियो की, और ज्यादा हो तो पीछे से थोड़ा पीछे वीडियो पॉज करके धीमे धीमे से देखना स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करो फटाक से। बच्चों ये रहा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, 4 रजिस्टर लगे हैं, ठीक। हमको टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो लोअर टर्मिनल पोटेंशियल से हायर टर्मिनल पोटेंशियल तक होती है। तो करंट मान लो यहां से गया I, इस वाले पॉइंट पे इसको दो रास्ते देखिए, ऊपर जाएगा I1 और नीचे जाएगा I2, सही बात है। अब बेटा यहाँ पे ऊपर वाले में करंट का रास्ता चेंज नहीं हो रहा है तो सीरीज, नीचे वाले में करंट का रास्ता चेंज नहीं हो रहा है तो सीरीज, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, और ऊपर दोनों मिला के पैरेलल, ये मिला के पैरेलल। तो ऊपर वाले के लिए रेजिस्टेंस इन अपर बॉक्स में निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 प्लस का 10 कितना आ गया 20 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस इन लोअर निकालेंगे लोअर साइड वाले में, ये भी कैसे हैं सीरीज में ये दोनों, तो 10 प्लस का 10 ओम कितना आ गया 20 ओम। ठीक, अब ये वापस दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 ओम, और ये नीचे वाला दोनों 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/20 प्लस का 1/20, सॉल्व कर लो बेटा, ये आएगा 2/20, एक 1/, आर इक्विवेलेंस जो निकलेगा काट दो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंस हमारे पास निकलेगा 10 ओम। कितना निकलेगा 10 ओम, सही। अब हमको पता है वोल्टेज दे रखा है टोटल कितना दे रखा है, B बराबर आई आर लगाओ, ओम्स लॉ। हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो B/R हो जाएगा। I बराबर B कितना दे रखा है 3, और हमको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10, काट दो या ना काटो तो ये ही इतना ही एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकालो 0.3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो फटाक से। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको उस टॉपिक पे एक अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अच्छे से आप बोर्ड की तैयारी करो। आपको जो कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।